हेलो साथियों, मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम अल्फाबेट चैप्टर में आए हैं, 8th क्लास में प्रवेश कर चुके हैं रीजनिंग की। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि इसके आगे के और कैसे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अल्फाबेट का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आप इस चैप्टर इसको लेकर ये ना समझें कि सर आप इतनी क्लास लंबी क्यों ले जा रहे हो। आप ये बात बताइए, इसमें से हमें 2 नंबर का आना है तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। तो सब कुछ पढ़ने के लिए हमें थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा, ये भी बात सही है। और दूसरी बात ये है कि कल जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे थे, यदि आप उनका प्रूफ चाहिए तो हम आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं, तो आपको प्रूफ हो जाएगा कि हाँ सर बिल्कुल वाकई में यही होता है। जैसे हमने आपको ये क्वेश्चन कराया था r = 4, है ना। तो हमने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि r = 4। तो अब आप बताइए कि इसमें मतलब ये डेफिनेशन वही है, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश वाली। तो जब इसमें डेफिनेशन वही है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। हो गया, जैसे फर्स्ट रिवर्स ए और सेकंड रिवर्स बी। r बराबर हमें राइट से 4 जाना है। जब राइट से 4 जाना है, हम आपको यही समझा रहे थे, जब राइट से 4 जाना है बिल्कुल जाइए आप। ठीक है सर, तो जब राइट से 4 है तो आप इसको इस तरीके से लिखिए ना, m और n, तो ये होगा z। राइट से 4 तो a से कितना दूर, तो ये 13 और 4 17। अब ये 17 आया कैसी है ना। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि 17 सर आ कैसे गया, है ना। 17 आ कैसे गया, तो 17 इस तरीके से आया। जैसे देखो a सो m तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक 13 होते हैं, n o p q और डॉट 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 z। ओके, जब यहां से लेकर यहां तक तो 13, यहां से लेकर यहां तक कितने हुए 13। अब एक बात बताइए आप, जब n से z यही है तो n से z यही नहीं है क्या? बिल्कुल है। जब n से z a है तो n से z a भी तो है, ये भी बात सही है। जब n से z है तो अब इधर से आप इस तरीके से लिख लीजिए या फिर आप इस तरीके से लिख लीजिए। तो इधर कितना जाना है, हमें 4 जाना है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये कितना होगा फोर्थ पे यानी q। तो 17 पर क्या होता है q, तो q इज द राइट आंसर। तो आप इनको लेकर परेशान ना हो कि प्रूफ कैसे आता है क्या है, बिल्कुल पेपर में नहीं आएगा। आप विथ प्रूफ बताइए, प्रूफ कभी नहीं पूछेगा आपसे, तो यही पूछेगा कि इसका आंसर क्या है। तो आप इसके पीछे मत पड़िए। ऐसा नहीं है कि हम आपको प्रूफ, हम आपको एक एक, अगर आपको प्रूफ के साथ पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर एक और आप बैच लेकर आइए और विथ प्रूफ के साथ बताइए, तो हम आप एक और बैच लॉन्च कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके ओनली एसएससी जीडी स्पेशल लेकर आए हैं, तो आप उसी तरह से पढ़िए। फ्लाइट बैच में आप उपस्थित हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वो आगे क्वेश्चन क्या है। जब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जैसे हमने आपको कल बताया था कि प्रथम अर्धांश विपरीत लिख दिया जाए और दूसरा सेकंड वही का वही है ना। तो आप उसमें एक और मतलब एक और टाइम इस तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे हमने बोला r बराबर, जैसे प्रथम अर्धांश आपको लिखना है, क्या करना है, प्रथम अर्धांश लिखना है, बिल्कुल सही। जब प्रथम अर्धांश लिखना है तो जैसे हमने आपको दे दिया 16, क्या दे दिया 16। तो आपको प्रथम अर्धांश, तो ये तो क्रॉस कर गया ना, प्रथम अर्धांश तो अर्धांश क्रॉस कर गया, बिल्कुल सही है। तो ये तो बात सही है कि प्रथम अर्धांश क्रॉस कर गया। और जब हमने आपको बोला कि m से a और n से z, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने आपको कल राइट से बताए थे ना, हमने कल आपको राइट से बताए, सॉरी लेफ्ट से बताए थे। आज एक क्वेश्चन आप इस तरीके के पहले राइट वाली कीजिए। क्या करना है, राइट वाली करना है। ओके, जैसे हमने आपको तो एक क्वेश्चन बताया था कि लेफ्ट से 6 क्या होगा, बिल्कुल सही है। तो m a और n z, राइट। जब लेफ्ट से 6 है तब क्या करेंगे, तो इधर ही से तो 6 है ना, इधर से 6 है, इतने में ही है, घूम रहे हैं हम, बिल्कुल सही है। तो इतने में से हम 6 में से माइनस कर देंगे, है ना।
जब इतने में से हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा h। ये तो बात सही है। अगर उसने ये बोला होता कि राइट से 6 क्या हो, अगर उसने इधर से बोल दिया होता कि राइट से 6 क्या होगा तो आप क्या आंसर देते। जब राइट से 6 बोला होता तो इसका आप क्या आंसर देते। इसका आप कुछ भी आंसर नहीं देते, सीधा आप इधर, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर तो n से z है, बिल्कुल है। तो 27 माइनस 6 कितना हो जाएगा 21। तो 21 पर क्या होता है u, तो u इज द राइट आंसर। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे एक और क्वेश्चन दे देता आपको कि राइट से 16 क्या होगा, राइट से 16 क्या होगा। तो आप इधर हो ना, आप इधर ही हो ना, आप इधर हो, बिल्कुल हो, यस सर। जब राइट से 16 बोला है तो आप इधर आ गए, बिल्कुल आ गए। इसको देखिए आप इधर आ गए, यस, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं तो ये 13 तो गए, ये 13 गए, बिल्कुल है। ए से एम ही गए, बिल्कुल सही है। जब 13 गए हैं तो आप एक बात बताइए, तो हमने कल आपको बताया था कि 16 में से या तो आप 13 कम कीजिए तो कितना होगा 3। तो आप इसी नंबर को इस तरीके से ब्रेक क्यों नहीं कर लेते हैं, जैसे 13 प्लस 3, तो ये 13 तो वो हो गए ना, 13 में करना है, जितना बचा वही हमारा आंसर। तो सी इज द राइट आंसर। जैसे एक और क्वेश्चन है, जैसे आप r बराबर लिखिए, r बराबर लिखिए क्या है, r बराबर 19 लिखिए। तो राइट से हमें कहाँ जाना है 19 जाना है, इधर से कहाँ जाना है 19 जाना है। जब 19 जाना है तो इसको आप ब्रेक कर लीजिए, 13 प्लस 6 है ना, 6 ही बचेंगे ना। तो ए से 6 कितना हो जाएगा, ए से 6 कितना हो जाएगा f। तो f इज द राइट आंसर। आप इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो क्या है आप इस तरीके से देखिए इधर। जैसे हमने आपको कल बोला था कि प्रथम अर्धांश, तो आपको आज लिखना है, लिखिए आप कि द्वितीय अर्धांश। क्या लिखना है, सेकंड अर्धांश। द्वितीय अर्धांश या दूसरे अर्धांश या दूसरा अर्धांश, कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर आएगा, है ना, यही ना। जब द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है तो ए से एम तक तो वही रहेगा और जेड को एम, राइट। इसी तरीके से हमने आपको बताया है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर आएगा, है ना। तो आप लिखिए क्वेश्चन, जैसे लेफ्ट से 4 क्वेश्चन है कि लेफ्ट से 4। जब लेफ्ट से 4 बोला है तो ये दायां ये बायां, बिल्कुल सही है। जब लेफ्ट से 4 बोला है तो इधर से इधर तक जाने में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। इधर बी होगा, इधर सी, इधर डी, एम तक तो वही सीरीज रहेगी। तो डी यानी वो तो सेम का सेम आंसर है, तो डी इज द राइट आंसर। जैसे उसने बोला लेफ्ट से 9, लेफ्ट से 12 और लेफ्ट से 10, तो इसके आंसर क्या होंगे, तो इसके 9 यानी आई, 12 यानी एल और इसका होगा जे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इससे ज्यादा और बढ़ जाता वो तो अब फर्क पड़ सकता था। जैसे उसने बोला लेफ्ट से 19, क्या बोल दिया उसने, लेफ्ट से 19, तो इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर तक कोई दिक्कत नहीं। अब इधर बढ़ गए हम तब क्या करेंगे, जब इधर बढ़ गए हम तब कुछ नहीं करना है। देखिए जब इधर बढ़ गए तो इधर तक तो 13, कोई दिक्कत नहीं। इधर तक 27 में से आप कम कर दीजिए, 27 माइनस 19 तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस 19 तो ये हो जाएगा 8, तो 8 यानी एच इज द राइट आंसर। नहीं सॉरी, एच नहीं होगा, एक मिनट एच नहीं होगा, ऐसा होगा। ये 13 तो कम हो गए ना, इसको आप ब्रेक कर लीजिए। तो 13 प्लस 6 तो 27 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 21 यानी यू इज द राइट आंसर। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है आपको कि लेफ्ट से 16 आ जाए तो लेफ्ट से 16, इधर से 16 तो 27 में से कम कर दीजिए ना। तो इधर पहले तो आप 13 कम कीजिए, जो इसी को आप ब्रेक कर लीजिए, 13 + 3 तो सीधा आप 3 कम कर दीजिए तो 24, x इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर ये तो लेफ्ट वाले हो गए, इधर से लेकर इधर, तो ये तो लेफ्ट वाले हो गए। अगर उसने राइट पूछ लिया तो आप क्या करेंगे? अगर उसने राइट पूछ लिया तो आप क्या करेंगे? राइट पूछ लिया तो कुछ नहीं करना। देखिए आप, ये तो लेफ्ट वाली हो गई कहानी, है ना। अब राइट से, अगर उसने राइट से पूछा आपसे कि राइट से आप 16 बताइए, राइट से आप 16 बताएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट से 16 ये इधर वाला हो गया, जब इधर से हमें 16 इधर आना है, तब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा किस में से घटा दीजिए? आप सीधा 27 में से 16 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा k। तो k इज द राइट आंसर। जैसे लेफ्ट से उसने बोला 19, लेफ्ट से उसने बोला 19, तो सीधा आप 27 में से 19 कम कर दीजिए, ये हो जाएगा h इज द राइट आंसर। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अब हम समझेंगे मिडवे का कंसेप्ट क्या होता है। जो मिडवे का कंसेप्ट होता है ये बहुत अच्छे से होने वाला है। ये औसत वाली बनती हैं इसमें, तो आप इसको विशेष ध्यान रखें कि जो इसमें मिडवे का कंसेप्ट होने वाला है वो बहुत ही शानदार और मज़ेदार होने वाला है। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन लिख रहे हैं और मिडवे के कंसेप्ट में आप सीधा रेशियो पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप? रेशियो पर। जैसे क्वेश्चन क्या होगा? जैसे क्वेश्चन होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 18वें अक्षर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें के बीच होगा। आपको एक क्वेश्चन दे दिया है। जैसे उसने बोल दिया कि बाएं से 4, क्या ये है हमारा मिडवे का कंसेप्ट। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखें, ये भी बहुत मिडवे का कंसेप्ट, ठीक है। जो मिडवे का कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा है ना। जो मिडवे का कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा है। इसको WAY लिखते हैं, ओके, वाई कंसेप्ट, राइट। अब देखिए आप, जो लेफ्ट से आपको क्या बोला उसने? 4 बोला, और लेफ्ट से आपको क्या बोला उसने? 18 बोला, और इसके बीच में कौन सा अक्षर होगा उसने ये बोला। अब इसकी डेफिनेशन करो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और बाएं से 18वें के बीच होगा, तो इसके बीच में है लेफ्ट से 4, तो 4 D तक तो होगा EFGHIJKLMNOPQR, राइट। तो लेफ्ट से 4, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे, ठीक है। तो इधर इसके हो गया ना, और 18, तो ये इनके बीच अब देखिए, ई से ये गया, एफ से पी गया, जी से ओ गया, एच से एन गया, आई से
ये गया m और j से l गया, तो क्या बच गया k। तो k इज द राइट आंसर। लेकिन आप ये बताइए कि आप पेपर में इस तरीके से करेंगे क्या? पेपर में आप इस तरीके से करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे सर? तो हम बताते हैं आपको क्या करना है। आप इसका एवरेज निकालिए। क्या निकालिए? एवरेज पता है आपको, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दिया जाता है। जैसे 4 और क्या होगा 8, 4 और 8 क्या होगा, और इस दो संख्याओं इसमें 2 का भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 22 और 2 का भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 11। 11 पर क्या होता है k, तो k इज द राइट आंसर। लेकिन आप मिडवे के कंसेप्ट में आप याद रखें, जब उसने समान समान बोला हो याद ही आप लिख लीजिए, या तो वो सेम बोले जैसे बाएं, इधर देखिए, या तो ये बोले बाएं बाएं तब आपका ये वाला इसमें लगेगा, या तो लेफ्ट लेफ्ट बोले तब भी लगेगा, राइट राइट बोले तब भी लगेगा। लेकिन लेफ्ट राइट बोल दिया तब इसमें बिल्कुल नहीं लगेगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझें कि हमने क्या बोला। मिडवे के कंसेप्ट में या तो लेफ्ट लेफ्ट बोले तो अच्छा है और राइट राइट बोले तो अच्छा है। अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं आपको। जैसे इतनी डेफिनेशन अब हम नहीं लिखेंगे, अब हम आपको बोलेंगे कि लेफ्ट से, हम आपको बोलेंगे कि लेफ्ट से 4 और लेफ्ट से 18, लेफ्ट से 4 और लेफ्ट से 18, ये तो हो गया। अब इसके बाद एक कोई और, जैसे 3 और 15 लिख लीजिए, लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 15, तो क्या होगा लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 15 और 2, तो ये हो जाएगा 18, 2 ये हो जाएगा 9, 9 पर क्या होता है आई, तो आई इज द राइट आंसर। जैसे और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आप लिख ही लीजिए। जैसे लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 6, तो ये क्या होता है 9/2। तो इस तरीके पर आप ये अप्लाई नहीं होगा, या तो सेम संख्या बनानी पड़ेंगी इसमें, है ना। तो इसमें लेफ्ट राइट बोला होगा, इधर आप 4 कर लीजिए, इधर आप 8 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा। इस तरीके का पहली बात वो पेपर में देगा ही नहीं, जैसे अभी इस तरीके का पेपर में नहीं देगा, तो ये हो जाएगा 7 यानी जी। तो आप ऐसे बिल्कुल भ्रम में ना रहेंगे। जैसे हमने 3 और ऐसे 3 लिख दिया था, 6 लिख दिया था, 9 4.5 कोई होता है क्या? नहीं होता ना। जब नहीं होता तो उसका भी हम कंसेप्ट बताएंगे, आगे चलकर बताएंगे, क्योंकि या तो आपको थोड़ा पीछे रहना पड़ेगा या फिर थोड़ा आगे रहना पड़ेगा, है ना। तो 4.5 बोला तो आप थोड़े आगे ही जाओगे, पीछे नहीं जाओगे, समझ गए ना। हम आपको बता ही देते हैं कि जैसे 3 और 6 लिखा था, नहीं तो आपके पेट में बहुत दर्द होने लगा होगा कि सर कैसे कैसे। तो आप 3 और 6 वाला देखिए कैसे होता है। जैसे लेकिन वो सेम ऐसे देगा कि जिससे सम बन जाए, विषम ना बने, ऐसा देगा। जैसे सेम बनाने के लिए इधर आप राइट पर 3 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? राइट पर 3। जब राइट पर 3 है और लेफ्ट पर 6 है, जब ऐसा क्वेश्चन दिया था, वैसे अभी तो हमें नहीं बताना चाहिए था आपको, लेकिन आपको हम बता ही दे रहे हैं कि तो आप इसको लेफ्ट बनाइए। जब राइट से 3 आना है, राइट से 3 आना, तो आप 27 में से 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 27 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा ना। तो ये लेफ्ट से कितना बन गया? 24। जब लेफ्ट से 24 बन गया तो ए लेफ्ट और ए लेफ्ट, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो जी कितना हो जाएगा? 30/2, तो ये हो जाएगा 15। 15 पर क्या होता? ओ इज द राइट आंसर। अब अभी हमने लेफ्ट लेफ्ट वाले बताए थे, अब आप राइट राइट वाले देख लीजिए, है ना। जैसे उसने बोला राइट से 8 और राइट से कुछ भी लिख लीजिए 12, है ना। तो आप जो राइट राइट बोला तो 8 और 12/2 ये हो जाएगा 20, 20/2 तो ये हो जाएगा 10, 10 पर होता है जे, तो जे इज द राइट आंसर। जैसे उसने बोल दिया राइट से, जैसे उसने बोल दिया कि राइट से 12 और
फिर से राइट से 6, तो 12 प्लस 6/2 ये हो जाएगा 18/2, ये हो जाएगा 9। तो 9 यानी I इज द राइट आंसर। जैसे अब लेफ्ट राइट वाला दे दे तो क्या होगा, जैसे अभी हमने आपको दे दिया था, जैसे लेफ्ट राइट वाला दे दे, एक उसने लेफ्ट दे दिया और दूसरा उसने राइट दे दिया, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है ना, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे राइट दे दिया उसने 4 और लेफ्ट दे दिया उसने 5, तो आप क्या करेंगे? तो राइट 4 दे दिया तो पहले इसको आप लेफ्ट बना लीजिए, तो 27 में से 4 जाएंगे, 27 में से 4 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 23, है ना, 23। तो लेफ्ट से कितना हो गया? 23। तो 23 प्लस 5/2 ये हो जाएगा 28/2, ये हो जाएगा 14। 14 पर क्या होता है? M इज द राइट आंसर। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करते चले जाना है। रीजनिंग में जो भी प्रॉब्लम हो, पढ़ाई से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में आप करिए, हम तत्पर हैं। आप लेकिन एक कमेंट करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।